शहर के मुख्तलिफ बाजारों और चौकों पर दिन ब दिन तजाज़बात में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर अकबर बाजार, मेन बाजार, कलमा चौक, चौक संगलावाला, गप्पी चौक, उमर फारूक चौक, अयूब रोड, वैगन अड्डा, सैनमा रोड और कचहरी चौक पर तजाज़बात की भरमार से जहां राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहां शहरी भी तंग और परेशान हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे 30 से 40 फुट तक नाजायज जगहों पर डेरे जमाए हुए हैं। बाकी रही सही कसर रेडीबानों और छाबड़ी फरोशों ने पूरी कर रखी है। अगर इन शाहराहों पर रक्षा, कार या कोई छोटी गाड़ी का गुजर हो जाए तो पैदल चलना महाल हो जाता है। तजाज़बात में इजाफा करने वाले अनासिर टीएमओ को माहाना टैक्स के नाम पर भत्ता फराम करते हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया तजाज़बात खत्म करवाने में नाकाम है। जिला इंतजामिया अपने असर रसूख से तजाज़बात को खत्म करके शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराम कर सकती है। कैमरामैन सिजाद कुरैशी के साथ इजाजत बख्शा, दुनिया न्यूज़, खानेवाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया कपास के खेत में, जहां कपास की फसल पर पत्ता मरोड़ वायरस का हमला हो चुका है, जिसकी वजह से कपास की फसल शदीद मुतासर हो रही है। पत्ता मरोड़ वायरस फैलने की बड़ी वजह फसल को पानी की अदम दस्तयाबी, मानसून की बारिशों का मामूल से कम होना और गैर मेयारी अद्वियात का छिड़काव है, जिसके बायस सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला, मिलीबग, थ्रिप्स, चितकबरी सुंडी और अमरीकन सुंडी की अफजाइश में इजाफा हो जाता है और कपास के पत्तों में सुराख हो जाते हैं और ये अंदर की जाना मुड़ जाते हैं। अगर पत्ता मरोड़ वायरस पर बर वक्त काबू ना पाया जा सके तो पूरा पौधा ही सूख जाता है। कपास की मुनासिब पैदावार ना होने की वजह से फसल के लिए डाले गए बीज और अद्वियात के लिए अखराजात से किसान भारी कर्जों तले दब चुके हैं। इस साल कपास की फसल पर पत्ता मरोड़ वायरस के शदीद हमले की वजह से मुल्की मईशत को भी धचका लगने का इम्कान है, जबकि पिछले साल की निस्बत कपास की कीमत 40% कम और पैदावार 80% कम है, जिससे किसान भी सख्त परेशान हैं। कपास की फसल पर पत्ता मरोड़ वायरस के हमले की वजह से किसानों को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है और वो इस वायरस के खात्मे के लिए महकमा ज़राअत के मुफीद मशवरे के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन राना फहद के साथ मोहम्मद इमरान शाह, दुनिया न्यूज़, कमालिया। कई ज़मानों तक दमदमा को मुल्तान किला का अहम हिस्सा समझा जाता था। शहर का सबसे बुलंद मकाम होने की वजह से बादशाह वक्त की फौजें यहाँ खड़े होकर दूर से आने वाली दुश्मन फौज को देख लिया करती थीं। मगर जब अंग्रेजों ने मुल्तान पर कब्जा करने के लिए 1848 में यहाँ बमबारी की तो इस किला में सिर्फ दमदमा ही बाकी बचा। अब यहाँ मुल्तान और दूसरे इलाकों से तफरीह के लिए आने वाले लोग खड़े होकर शहर का नजारा करते हैं। खस्ता हाल होने की वजह से ये खतरनाक बनता जा रहा है। वजीर आजम की खुसूसी हदायत पर दमदमा पर रेस्टोरेंट बनाने का ऐलान कर दिया गया है, मगर अभी तक इस मंसूबे पर अमली काम का आगाज नहीं हो सका। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ अरशद चौधरी, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। सुबह पंजाब के बाद अब सरहद की दुनिया में आप देखेंगे शब कदर में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को दरपेश मसाइल। पेशावर शहर में वाक़ मज़बा खाना, तारीखी आर्काइव लाइब्रेरी और तहसील पार्क के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त शबकदर बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ आप लोड शेडिंग के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन देख रहे हैं। इन मुजाहिरीन का इल्जाम है कि शबकदर और नवाही इलाकों में रोजाना 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जाती है, जिसने शदीद गर्मी के इस मौसम में आवाम का जीना दोबर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ दिन भर तवील दौरानिये तक बिजली बंद रहती है तो रात को भी हर 1 घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। तलबा और तालिबात भी लोड शेडिंग से नाला नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें इंट्री टेस्ट और दूसरे इम्तिहानात की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग के बाइस दुकानदार और दूसरे कारोबारी लोग भी कारोबार मुतासर होने का गिला करते हैं। तो साथ ही ये इल्जाम भी लगाते हैं कि वोल्टेज के बढ़ने और घटने के झटकों से एक तरफ बाजार के निसफ दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर जल गए हैं, तो साथ ही घरों में लाखों रुपए के पंखे, रेफ्रिजरेटर और दूसरी कीमती आलात भी जल जाते हैं। लोड शेडिंग के अजाब से आवाम को बचाने के लिए बिजली की पैदावार और अवामी जरूरियात में तवाजुन पैदा किया जाए, जिसके लिए जंगी बुनियादों पर सरकारी और निजी शोबे में छोटे बड़े पैदावारी यूनिट बनाए जाएं और सारिफीन भी बिजली चोरी की रोकथाम और बिलों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाएं, तो इस संगीन मसले पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। मुकरम खान आतिफ, दुनिया न्यूज़, शबकदर। मैं हूं मर्दान से एम बशीर आदिल। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां भी मान पड़ गई हैं। ऐसे में लोड शेडिंग के बायस शहरियों का एहतजाज भी मामूल बनकर रह गया है। ताहम गुज़िश्ता रोज मुस्लिमाबाद और कारवान रोड के मकीनों के एहतजाजी मुजाहरे पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद शहरियों के गम और गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। बिजली लोड शेडिंग से मर्दों के मुकाबले में खवातीन और
बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि बिजली की नारवा और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से न तो वो दिन को आराम कर सकते हैं, जबकि रात को मच्छरों की भरमार के बायस इनकी नींद पूरी नहीं हो जाती। लोड शेडिंग के बायस तुलबा के मुताले पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। तुलबा का कहना है कि बिजली लोड शेडिंग की वजह से वो रात को स्टडी से महरूम हो गए हैं। बिजली लोड शेडिंग के बायस शहर में जनरेटरों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे माहौलियाती आलूदगी का मसला पैदा हो रहा है। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए अवाम की नजरें सियासी क़ियादत पर मरकूज है। अवाम बिजली लोड शेडिंग के अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए बेताबी से मुंतजिर है। कैमरामैन हमाद अली के साथ एम बशीर आदिल, दुनिया न्यूज, मर्दान।